बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 11 की एक्सरसाइज वाले लेक्चर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि लाइव सेशन के लिए हम जो पेपर से 1 या 2 दिन पहले लाइव आएंगे इकोनॉमिक्स के पेपर से। अगर आपको आपकी तैयारी 0% है और आप चाहते हैं कि बुक की तकरीबन पासिंग मार्क्स आ जाएँ, तो आप लाइव सेशन को लाजमी ज्वाइन करिएगा। उसमें हम पूरी बुक की जो है रिवीजन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। फर्स्ट आपका एमसीक्यूज़ है, ये मंडी का फ़र्ज़ नहीं होता कि वो, हमने देखा था कि मंडी की ये मफरूज़ात एक ही लेक्चर मैंने इसका चैप्टर का बनाया था। अगर आपने वो लिया तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। ख़रीदार और फ़रोख्तकार होते हैं मंडी में, कोई जगह तयन होती है, कीमत होती है, अशिया के लेन देन को मुमकिन बनाया जा सकता है उसमें। तो मंडी में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देगी, ये मंडी का फ़र्ज़ नहीं बनता। अरसा वक्त के लिहाज से 3 थी, योमिया मंडी, अरसा कलील की मंडी और अरसा तवील की मंडी। 3 इसके टाइप्स हैं। मुकम्मल मुकाबला की ये शर्त नहीं होती कि एक ही शय की कीमत मुख्तलिफ हो। मुकम्मल मुकाबला में हमने क्या पढ़ा था कि कोई प्राइस सेटर्स होते हैं जो प्राइस को सेट करते हैं। अजारादार में जो है वो शख्स खुद जो है वो कीमत को सेट करता था, लेकिन मुकम्मल मुकाबला में एक ही शय की कीमत जो है मुख्तलिफ होती है। ठीक है, ये शर्त नहीं है मुकम्मल मुकाबला की। आगे योमिया मंडी वो होती है जिसमें रसद मुअय्यन होती है। योमिया मतलब रोज़ाना की मंडी, तो इसमें रसद जो है वो मुअय्यन होती है। रसद बढ़ाई या कम नहीं की जा सकती। मुअय्यन मतलब कांस्टेंट, ठीक है, जो चेंज नहीं की जा सकती। फर्मों का एक ग्रुप जो मखसूस शय पैदा करता है उसे हम क्या कहेंगे, सन्नत। मैंने आपको लेक्चर में भी बता दिया था चैप्टर 11 के कि उसमें फर्में मैंने ब्रीफली आपको साथ कितनी दफ़ा जो है डिस्कस कर दिया है कि फॉर एग्जांपल लाहौर में एक फैक्ट्री है, गुजरावाला में, साहिवाल में, कितनी जगह पे पूरे पाकिस्तान में जगह जगह पे फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं। उन फैक्ट्रियों को हम क्या कहेंगे, फर्में कहेंगे। लेकिन जब ये सारी पाकिस्तान की फैक्ट्रियाँ इकट्ठी हो जाएंगी, उनका एक ग्रुप बन जाएगा, तो वो क्या कहलाएंगी, सन्नत। ठीक है, ये चीनी की फ़र्म है, ये भी चीनी की फ़र्म, ये भी चीनी की फ़र्म, लेकिन जब पाकिस्तान की फ़र्मों को मिला लिया जाए तो वो क्या कहलाएंगी, चीनी की सन्नत। आगे अजारादारी मंडी की वो अजारादार मंडी की वो किस्म है जिसमें शय का करीबी नेमल बदल मौजूद नहीं होता। यानी अजारादार जो है वो कीमत को भी खुद सेट करता है, उसकी तरह की चीज़ को जल्दी जो है लोग उसके आसपास बना भी नहीं रहे होते। शय का करीबी नेमल बदल मौजूद नहीं होता। अरसा कलील की मंडी होती है जिसमें अशिया पायदार होती हैं। पायदार मतलब जो ज़्यादा देर तक जो वो सरवाइव कर सकें, जल्दी ख़राब ना हो। जल्द ख़राब हो जाती हैं, ये भी नहीं आएगा, ये योमिया मंडी की है। ज़ख़ीरा नहीं की जा सकती, यही हो गया कि जल्द ख़राब हो जाती हैं, ये भी नहीं आएगा। तमाम मामले ने पैदाइश तब्दील हो सकते हैं, मुअय्यन मामले ने पैदाइश तो नहीं ना चेंज हो सकते। सो इसमें क्या आएगा, अशिया पायदार होती हैं। तवील अरसा की मंडी में ये तीनों आएंगी। तवील अरसा में मुअय्यन मामले ने पैदाइश भी चेंज हो जाते हैं, यानी ज़मीन वगैरह होगी, ज़मीन सरमाया वगैरह। फर्मों का सनत में ज़्यादा ना दाखिला और इखराज, कीमत को मुतय्यन करने में रसद का किरदार अहम। ये मैंने आपको पॉइंट्स अच्छे तरीके से जो है फर्स्ट लेक्चर में करवा दिए थे। ये क्या है, तीनों ही आ जाएंगे, अलिफ बे और जिम। आगे तवील अरसा की इजारादारी की खसूसियत ये है कि शय को पैदा करने में खाम माल पर मुकम्मल कंट्रोल होता है। तवील अरसा है तो हर चीज़ जो है वो खुद से सेट की जा सकती है। ये हो गया आपका। आपने एमसीक्यूज़ को जो आपके पेपर्स होंगे ना, उसमें 80 to 90% चांसेस होते हैं कि आपके एक्सरसाइज वाले लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, एमसीक्यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स और कॉलम्स वगैरह, उन्हीं में से एमसीक्यूज़ आपको आते हैं। ठीक है, सो आपने अच्छे तरीके से जो है इनको प्रिपेयर करना है। कोई भी ऐसी जगह जहाँ ख़रीदार और फ़रोख्तकार में करीबी रबत मतलब राब्ता हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मंडी। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। ज़िया पज़ीर अशिया की मंडी क्या होती है, महदूद होती है। ये आप याद रख लें कि जो योमिया मंडी होती है, ज़िया पज़ीर होती है, और रोज़ाना की मंडी होती है, ये तीनों सेम होते हैं। इसमें महदूद होती है। कलील अरसे में जो है वो हमारे पास होती है, ये मैंने आपके साथ लेक्चर 1 में ब्रीफली डिस्कस किया हुआ, गैर लचकदार, कम लचकदार, ज़्यादा लचकदार। सो आपने अच्छे तरीके से, अगर आपने लेक्चर लिया हुआ तो आई थिंक सो कि आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो गया होगा। पायदार अशिया की मंडी क्या होती है, वसी होती है। फर्मों का एक ख़ास ग्रुप सनद कहलाता है। ये हमने यहाँ पे भी एमसीक्यूज़ में पढ़ा। उसके बाद मुकम्मल मुकाबला का तस्वर सबसे पहले किसने दिया था, आदम स्मिथ ने दिया था। कौन सी किताब में दिया था, वेल्थ ऑफ नेशन, अक़वाम की दौलत। ठीक है, मुकम्मल मुकाबला की मंडी में शय की क्या होती है, यकसानियत होती है। मुकम्मल मुकाबला यानी मुकाबला हो रहा होता है, चीज़ों की क्वालिटी, चीज़ों की नौइयत वगैरह बिल्कुल सेम होती है, यकसानियत होती है। ठीक है, यकसानियत मतलब सेम। अगर फ़रोख्तकार को कुल रसद पर कंट्रोल हो तो वो क्या कहलाएगा, अजारादार। ठीक है, फ़रोख्तकार को यानी जो बेचने वाला है
कुल रसद पर कंट्रोल होगा, यानी वो पूरी तंजीम को यानी ऑर्गेनाइजेशन को फुल कंट्रोल उसका है, तो वो क्या कहलाएगी, इजारादार कहलाएगा वो शख्स। ठीक है। जब आमने ने पैदाइश नकल पजीर हों तो तमाम पैदावारी शोबों में मुआवजे क्या होते हैं, बराबरी का रुझान रखते हैं। एक ही शय के मुख्तलिफ सारफीन से मुख्तलिफ कीमत वसूल करना, ये हमने पढ़ा था इम्तियाज़ कीमत की डेफिनेशन। अगर आपने लेक्चर लिया तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। पेज नंबर 221 पे है, 221 पे ये वाली डेफिनेशन थी। ठीक है, सॉरी ये वाली इम्तियाज़ कीमत। अब ये आपके कॉलम्स आ गए हैं, ये मैं कॉलम्स आपको नहीं करवाऊंगी, आपने मैच कर लेने हैं और ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई आपका हो गई कन्फ्यूजन, सो आप लाइव सेशन का वेट करें। ये आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है, मंडी को आपने सेकंड कॉलम से यहाँ पे मिलाना है जिसमें अशिया और खिदमात की खरीदो फरोख्त हो। इस तरह से आपने बाकी भी देख लेना है। ठीक है। आगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। ये चैप्टर जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। सो ये जो फर्स्ट आपका है शॉर्ट क्वेश्चन, इसका पेज नंबर आंसर जो है पेज नंबर 215 पे, मंडी की तारीफ। यानी ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा था, इसीलिए मैंने एक ही लेक्चर में आपको कवर करवा दिया। लेक्चर 1 अगर आपने लिया तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। 215 पे उसके अलावा मुकाबला के तहत के लिहाज से मंडी की इकसाम 219 अरसा वक्त के लिहाज से, 221 ये जो आपके हैं ना 2 इकसाम के नाम अरसा वक्त के लिहाज से, यानी योमिया मंडी, अरसा कलील की मंडी, अरसा तवील की मंडी। ठीक है, ये आपने नाम करने हैं। इम्तियाज़ी कीमत की डेफिनेशन ये मैंने आपको बताई थी 221 पे। इजारादार कौन होता है, ये भी आपके जो है डेफिनेशन 221 पेज पे है। उसके अलावा बोर्ड के लिहाज से जो आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपके ये हैं। ठीक है। मुकम्मल मुकाबला की डेफिनेशन आ सकती है इजारादारी की। उसके अलावा मंडी के साइज़ या जसामत या वसअत को मुतय्यन करने वाले अवामिल, ये आपके आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपके इनके आपने हेडिंग्स याद कर लेनी है 500। ठीक है, ये हैं आपके। उसके बाद अगला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, सन्नत या मंडी की अहमियत, ये पूरा पैराग्राफ बना हुआ है हमारे पास, ये वाला पेज नंबर 215 पे, 219 पे सॉरी, ये मंडी की अहमियत वाला करना है आपने। उसके अलावा मुकम्मल मुकाबला की मंडी के मफरूज़ात, ये भी हमने पढ़े हुए हैं, ये आपके पास पेज नंबर 219 पे है। ये मफरूज़ात, ये आपने हेडिंग्स याद करनी है इनकी। ठीक है, आगे भी हैं। उसके अलावा तवील अरसा की इजारादारी के अवामिल, ये भी हमने पढ़े हुए हैं यहाँ पे, ये 4 पॉइंट्स हैं। सो पेज नंबर 223 पे। सो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लॉन्ग क्वेश्चन आपने नहीं प्रिपेयर करने, अगर लॉन्ग क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं इनके, तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से नहीं आएंगे। सो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।